रोबर्टो फर्मीनो के जाने की खबर कंफर्म हो चुकी है। रोबर्टो फर्मीनो इस सीजन के एंड में क्लब छोड़ देंगे। और हमने उसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो किया था, और फर्मीनो के ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो हम करेंगे। अभी हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि 14 मैच बचे हुए हैं, एंड वी वांट टू एंजॉय द लास्ट ऑफ 14 गेम्स दैट बॉबी प्लेज फॉर लिवरपूल। लेकिन ये एक रीबिल्ड की बात काफी हो रही है इस क्लब के अंदर, कि हम एक रीबिल्ड करेंगे, हम वी विल ट्राई टू फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशंस। कुछ प्लेयर्स उसका पार्ट होंगे, कुछ प्लेयर्स उसके पार्ट नहीं होंगे। हमने इसके ऊपर एक डीप सेल का वीडियो भी किया था, बट दैट वाज मोर ऑफ आवर ओपिनियन ऑन कौन से प्लेयर को हमको रखना चाहिए या कौन से प्लेयर को हमको नहीं रखना चाहिए। हम यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि देर आर सर्टेन चेंजेस एक क्लॉप के ऊपर, जो एक तरह से आप इल्जाम कह सकते हैं, जो एक हमेशा उनके ऊपर ये लगता था कि वो बहुत ज्यादा लॉयल हैं और उन्होंने कुछ प्लेयर्स को दे हैव ओवरस्टेड देयर वेलकम। कुछ प्लेयर्स की जब बात होती थी कि उनको अब लिवरपूल के लिए नहीं होना चाहिए था, बट वो अभी भी हैं फॉर सर्टेन रीजंस। क्या फर्मीनो उनमें से एक प्लेयर थे? Personally, I don't think so. I think Firmino still had a lot to add to this club, but it looks like Firmino खुद ही मूव ऑन करना चाहते हैं, एंड इट इज समझी हुई बात है क्योंकि वो शायद सिक्स चॉइस अटैकर होना चाहते थे। हालांकि ये वीडियो में फर्मिनो से मैं आगे थोड़ा बढ़ना चाहता हूँ। आई वांट टू टॉक अबाउट सर्टेन मोर प्लेयर्स। क्या हम और ऐसे प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आर वी सीइंग स्लाइटली डिफरेंट क्लॉप, कि अब वो सेंटिमेंट को उतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं? और क्या हम समर में देख सकते हैं कि कुछ और प्लेयर्स इस क्लब को छोड़ के जा सकते हैं? कौन से प्लेयर उस पर्टिकुलर क्लियर आउट के पार्ट होंगे? एक काफी ज्यादा रिपोर्टर्स ने, काफी ज्यादा मीडिया हाउसेस से ये एक तरह से एक गपशप बन रही है कि 2023 के समर में एक एक्सोडस होगा, एक सर्टेन नंबर ऑफ लिवरपूल प्लेयर्स विल लीव द क्लब। वो प्लेयर्स कौन से होंगे? सबसे ऑब्वियस नाम से शुरू करते हैं तो हम बात करते हैं जेम्स मिलनर की। आई थिंक जेम्स मिलनर विल बी आउट ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस एक्सोडस। हालांकि जेम्स मिलनर विल बी लीविंग द क्लब एज अ लेजेंड, और उन्होंने भी वो भी फ्री पे जाएंगे। वन थिंग यहाँ पे मैं एक चीज डेफिनेटली बात करना चाहता हूँ कि अगर आप लिवरपूल फैन हो और हमने अपने क्लब को बहुत ज्यादा एक एक हाई स्टैंडर्ड पे रखा है कि वी आर वेरी गुड इन डूइंग बिजनेस, एंड until recently it has been very very good. I think हमारे ट्रांसफर्स most of them have worked. लेकिन अगर आप एक एक्सोडस की बात करो, अगर आप सेल्स की बात करो, तो आप जीनी वाइनाल्डम, ललाना, नाबी केटा, रॉबर्टो फर्मिनो, एमरे चैन, these are players that are leaving this club for free. इसमें से नेविगेटर 50 मिलियन में हमने खरीदा था, बॉबी फर्मिनो वाज 29 मिलियन एट दैट टाइम। दीज आर प्लेयर्स दैट आर नॉट। चलो आप मिलनर की बात करो तो मिलनर इज लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, बट इसमें से काफी सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिन जो किसी भी एक टॉप लेवल लीग में जाके अपने 2-3 साल, 2-3 सीजन आराम से दे सकते थे। आप जीनी वैनल्डम की बात करो, आप एमरे चैन की बात करो, आप चलो आप ऑक्सलेट चेम्बरलेन को उसमें काउंट नहीं करोगे बिकॉज उनकी इंजरीज वगैरह। आप नाबी केटा की बात करो, अभी केटा की भी इंजरीज हैं, बट ही स्टिल नॉट, इट इज इनक्रेडिबल दैट ही स्टिल नॉट इवन 30, एंड ही वो भी फ्री में जाएंगे। तो आई थिंक ये एक चीज हमको देखनी, एक चीज सवाल कुछ उठने चाहिए क्लब के ऊपर कि आपकी जो ट्रांसफर स्ट्रैटेजी है वो कैसे ऐसा हो सकता है कि इस तरह के प्लेयर्स फ्री में क्लब को छोड़ के चले जा रहे हैं एंड आपको उनसे बेसिकली कुछ नहीं मिल रहा है। इज इट अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप अगर आप सेल टू बाई अपने आप को बोलते हो तो आप इस तरह की चीज को कैसे अलाउ कर सकते हो? बट कमिंग बैक टू द प्रीवियस डिस्कशन, आई थिंक मिलनर विल बी अ पार्ट ऑफ दैट। अगले कुछ नाम जो हैं अभी, जैसे जो गोमेज, नील जोन्स की रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, ट्वीट आया था, नॉट अ रिपोर्ट, कि नील जोन्स ने बोला था कि शायद जो गोमेज के लिए अगर हमको कोई ऑफर मिले तो इट माइट बी अ गुड आइडिया फॉर द प्लेयर एंड द क्लब। मतलब उसको शायद हम एंटरटेन करेंगे और शायद वो एक अच्छा आइडिया होगा क्लब के लिए भी और जो गोमेज के लिए भी। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि अगर हमको जो गोमेज के लिए 20 मिलियन के आसपास की बिड मिलती है, ही इज इंग्लिश, जस्ट साइंड अ न्यू डील, ऑब्वियसली द बिगेस्ट कंसर्न विद जो गोमेज इज उनको जो इंजरी हुई थी उसके बाद उनका क्या होता है। तो जो गोमेज उसमें उसका पार्ट हो सकते हैं या नहीं, मेरे हिसाब से इफ वी गेट अ गुड इनफ बिड फॉर जो गोमेज, हमको वी शुड लेट हिम गो एंड वी शुड ट्राई टू यूज दैट फंड। वी कैन, हम नैट फिलिप्स को उस जगह पे मतलब वी कैन हैव हिम। एक सेंटर बैक तो हमको खरीदने की जरूरत वैसे भी है।
कुछ नाम ऐसे हैं जो थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे। मोहम्मद साला, पर्सनली मुझे नहीं लगता मोहम्मद साला शुड बी अ पार्ट ऑफ द क्लियर आउट प्लान। आप अचानक से अपना सारे सीनियर प्लेयर, सारे जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं, उनको आप जाने नहीं दे सकते। कुछ नाम ऐसे हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, जिसमें मैं दो तीन प्लेयर्स का नाम लूंगा। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू डू इफ लेट्स से somebody bids for someone like हेंडरसन। हालांकि मुझे लगता नहीं है हेंडरसन के लिए वी विल गेट अ लॉट ऑफ बिड्स, बट व्हाट डू वी डू इफ वी हैव टू टॉक टॉक अबाउट दीज प्लेयर्स? क्या हेंडरसन को हमको ऑफर करना चाहिए? ही इज अ क्लब कैप्टन, पर्सनली आई वुड कीप हिम, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या करते हैं हम, क्योंकि हेंडरसन का डेफिनेटली ही इज पास्ट हिज बेस्ट। मेरे हिसाब से आई वुड कीप हिम प्योरली बिकॉज मतलब हमको, हम मिडफील्ड में ऑलरेडी हमको एडिशन करने की जरूरत है। जो जो प्लेयर्स हमारे साथ हैं उन्हीं को देख लो अगर आप तो। बट उसमें अगर हम और मतलब सब्ट्रैक्शंस करते जाएंगे तो देन वी विल नीड दैट मच मोर। एंड ही इज समवन जो एक ट्रांजिशन में ही कैन प्रोवाइड अ कूल हेड, एक कैप्टन प्रेजेंस जरूरत है, तो हेंडरसन को मुझे लगता है हमको रखने की जरूरत है। बट हाइपोथेटिकली, व्हाट इफ व्हाट इफ लेट्स से कि एक क्लब प्रमोट होता है एंड दे मेक अ बिड फॉर हेंडरसन, क्या हमको वो करना चाहिए? आप ये हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका ये दिस इज पर्सनली आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू टॉक अबाउट। फेबिनियो Fabinho, I don't know. I think that Fabinho is a player that जो हम जिन्होंने हमको बहुत सारे अच्छे इयर्स दिए। आई थिंक ही सीम्स अ लिटिल टायर्ड। वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ स्टीम लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा थके हुए लग रहे हैं। क्या वो क्लियर आउट प्लान के एक हिस्सा बनेंगे? एक बात तो बहुत क्लियर है कि एफएसजी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड हमको जितना पैसा चाहिए शायद हमको एफएसजी उस लेवल की फंडिंग नहीं दे पाएंगे। समर टारगेट्स की बात हो रही है, सम ऑफ देम आर वेरी हाई वैल्यू टारगेट्स जिनके लिए काफी पैसा देना पड़ेगा, तो वी विल हैव टू रेज मनी। हु विल बी अ पार्ट ऑफ दैट? बट लास्टली मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्लॉप के ऊपर एक तरह से इल्जाम लगता है कि आप बहुत ज्यादा आप रूथलेस नहीं हो, रूथलेस स्ट्रीक मिसिंग है। क्या हम क्लॉप का एक रूथलेस स्ट्रीक इस समर में देख पाएंगे? क्या हम देखेंगे कि क्लॉप इमोशन से हटके ही विल मूव सम प्लेयर्स ऑन? बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, सम प्लेयर्स नीड मूविंग। हु विल बी दीज प्लेयर्स? इस क्लियर आउट प्लान के पार्ट कौन कौन से प्लेयर्स होने चाहिए? आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट डू यू थिंक विथ क्लॉप आपने थोड़ा चेंज देखा है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो काफी डिटरमिन्ड नजर आए हैं कि ही विल बी द फेस डूइंग दिस रीबिल्ड। तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन से वो प्लेयर्स होंगे जिनको रीबिल्ड का पार्ट नहीं होना चाहिए? कौन से वो प्लेयर्स हैं वी शुड ट्राई टू मूव देम ऑन? एंड व्हाट इज इट दैट लिवरपूल विल लुक लाइक इन समर 2023? विद दैट वी विल एंड दिस वीडियो। कल बहुत बड़ा मैच है, तो आपको प्रीव्यू कल सुबह मिल जाएगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। इट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन, सो वील सी यू देयर। Until then, take very good care of yourselves and remember, up the Reds.